पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि कल सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का रिजल्ट आ चुका है, आपने होप्सो देख ही लिया होगा। और जो उसमें सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके आगे की चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और जैसा कि आप इसमें सेलेक्ट हो चुके हैं, अब इसके आगे जो चीज़ें हैं उन पे भी आपको ध्यान देना होगा कि ट्रेड टेस्ट कैसे होगा, और वाकई फिजिकल के रिगार्डिंग चीज़ें देखनी होंगी, साथ ही साथ मेडिकल के बारे में भी देखनी होंगी। क्योंकि अभी से अगर आप रेडी नहीं होंगे इन चीज़ों के लिए तो बाद में ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी और आपको फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो बस उन्हीं चीज़ को देखने के लिए ये वीडियो आज। सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं ट्रेड डिटेल्स के बारे में। मीन्स सभी ट्रेड में बात करेंगे कि किस ट्रेड में क्या काम होता है, कैसे ट्रेड टेस्ट होता है, वो सब। और साथ ही साथ कि फिजिकल में क्या क्या होगा, फिजिकल कैसे होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है पीएचटी पीईटी की, सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसा कि आपने ये लेटर तो देख ही लिया होगा जिसमें फिजिकल के बारे में चीज़ें बताई गई थी, और कहीं ना कहीं ये लेटर सही है तभी ये चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, क्योंकि इसमें फिजिकल बताया गया था कि आपका सेकेंड वीक ऑफ जून से स्टार्ट हो जाएगा और उससे पहले रिजल्ट आना है। तो रिजल्ट भी अभी आ गया, मीन्स ये लेटर कहीं ना कहीं सही है तभी ये चीज़ें बाकायदा लाइन से चल रही हैं। तो बस ये था, अब सेकेंड वीक ऑफ जून में अगर फिजिकल है तो चीज़ें तो देखनी पड़ेंगी। तो बस उन चीज़ों पर आप बात कर लेते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेंगी। तो अगर हम बात करें, आपका जो फिजिकल होता है वो दो पार्ट में होता है, एक पीएचटी और एक पीईटी। पीएचटी की बात करें अगर हम बोलें तो शारीरिक मानक जांच बोल सकते हैं, या फिजिकल ये स्टैंडर्ड टेस्ट बोलते हैं इसे। अगर हम बात करें इसमें तो यहाँ पे आपको पीएचटी में बायोमेट्रिक होती है और उसके बाद आपकी ये चेस्ट हाइट ये सब नापी जाती है। अगर हम बात करें हाइट की तो हाइट मेल के लिए 170 सेंटीमीटर, वहीं फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर मांगी जाती है। और हाइट में कुछ जगह छोटी मिलती है, कुछ कैटेगरीज में या कुछ रीजन से अगर आप बिलोंग करते हैं तब। और हम बात करें अनुसूचित जनजाति के बारे में या एसटी कैटेगरी के बारे में तो आपकी पुरुषों में हाइट 162.5 होनी चाहिए, वहीं महिलाओं की 150 सेंटीमीटर। और ऐसे ही कई सारे रीजन्स हैं जहाँ पे ये छूट मिलती है, यहाँ आप देख सकते हैं, क्योंकि ऐसे हर चीज़ को बताएंगे तो फिर काफ़ी टाइम चला जाएगा और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं, और साथ ही साथ इसका जो पीडीएफ होगा वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे, तो आता है चेस्ट का हमारा। अगर हम चेस्ट की बात करें तो चेस्ट होता है पुरुष अभ्यर्थियों का ही सीना नापा जाता है, इसके अलावा फीमेल अभ्यर्थियों का कोई भी सीना नहीं नापा जाता। और हम बात करें पुरुषों में तो बिना फुलाए ये सीना जो होता है 80 सेंटीमीटर और फुलाव के साथ 5 सेंटीमीटर, मीन्स आफ्टर एक्सपेंशन आपका 85 सीना होना चाहिए, ये है। लेकिन कुछ श्रेणियों में यहाँ भी छूट मिल जाती है, जैसे एसटी कैटेगरी की हम बात करें तो यहाँ पे आपका जो सीना होता है वो 76 मांगा जाता है, वहीं फुलाव के बाद ये 81 या फिर 5 सेंटीमीटर का फुलाव न्यूनतम मांगा होता है। ये 5 सेंटीमीटर फुलाव न्यूनतम हर कैटेगरी में चाहिए। तो ये बाकी कुछ रीजन्स में छूट मिलती है, तो वो यहाँ पे देख सकते हैं आप। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो जैसा कि हमने बताया था कि महिला अभ्यर्थियों के लिए सीने की कोई माप नहीं होती है, तो बस यही है, ये यहाँ पे ऑफिशियली इन्होंने लिख भी रखा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इन्होंने वो सारी चीज़ें दे रखी हैं कि आपको पहले बायोमेट्रिक होगी, उसके बाद आपको पीएचटी पीटी ट्रेड टेस्ट से गुजरना होगा। पीएचटी में लंबाई, वजन, सीना, ये सब चीज़ें होंगी जो कि हम पहले बता चुके हैं आपको। अब आगे यहाँ पे भूतपूर्व सैनिकों की बात करें तो भूतपूर्व सैनिक जो होंगे उनकी लंबाई, सीना और वजन की माप होगी। उनके लिए कोई भी जो आपकी रनिंग वनिंग होगी, मतलब पीईटी होगा, वो आयोजित नहीं किया जाएगा, लेकिन उन्हें ट्रेड टेस्ट और मेडिकल परीक्षा उत्तीर्ण जरूर करनी होगी। तो ये चीज़ें हैं, ये केवल उनके लिए जो भूतपूर्व सैनिक हैं, मतलब एक्स सर्विसमैन हैं। अब आगे चलें तो यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है हमारा पीईटी, जो कि सेकंड फेज होता है आपके फिजिकल का। अगर हम बात करें इसमें तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या शारीरिक दक्षता परीक्षा बोलते हैं इसे। और इसमें क्या रहता है, आपकी रनिंग होती है। अब रनिंग अलग अलग ट्रेड के हिसाब से अलग अलग है, तो बस उन पे बात कर लेते हैं हम। सबसे पहले अगर हम बात करें सिपाही चालक, सिपाही मोटर मैकेनिक वाहन, सिपाही माली, सिपाही पेंटर, सिपाही बढ़ई, सिपाही ब्रास बैंड, सिपाही पाइप बैंड, सिपाही मोची, सिपाही दर्जी और सिपाही बिगुलर। अगर इससे आप बिलोंग करते हैं तो आपको 24 मिनट में 5 किलोमीटर रनिंग करनी होगी, और सारी यहाँ पे दे रखी हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे अगर कोई फीमेल है तो अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल को 8.5 मिनट में सेम ये 1600 मीटर या फिर 1.6 किलोमीटर कंप्लीट करनी होगी। लेकिन लद्दाख क्षेत्र से कोई भी संबंधित अभ्यर्थी है तो इसके अलावा कुछ अलग चीज़ें हैं उनके लिए, तो वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं फिर अगर कोई सिपाही कुक है, जलवाहक है, मतलब कुक और ये वाटर कैरियर के बारे में बोल रखा है, नाई है, सिपाही है या हेयर ड्रेसर है, और साथ ही साथ धोबी है या कोई फीमेल धोबी है, मीन्स धोबी महिला है या सफाई कर्मचारी है। और इनकी बात करें तो मेल में तो 10 मिनट में 1600 मीटर है, वहीं फीमेल में 12 मिनट में 1600 मीटर है। तो ये चीज़ें
नेक्स्ट आता है पायनियर विंग के लिए दे रखा है यहाँ पे, अगर सिपाही मेसन है, सिपाही प्लम्बर है या सिपाही इलेक्ट्रीशियन है तो 9 मिनट में उन्हें 1600 मीटर करनी होगी। अगला आ जाता है हमारा जो पायनियर विंग के लिए सिपाही मेसन है, सिपाही प्लम्बर है या सिपाही इलेक्ट्रीशियन है तो यहाँ पे 5 मिनट्स में 800 मीटर करनी होगी। ये है, ये केवल लद्दाख क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए, और ऊपर वाली जो थी वो सभी अभ्यर्थियों के लिए थी। तो ये चीज़ें अब आगे चलते हैं। ये तो आप देख चुके हैं कि ये फिजिकल का है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें दे रखी हैं कि अगर कोई फीमेल गर्भवती पाई जाती है उसके लिए यहाँ वहाँ से लीव दे दी जाएगी और उसकी कुछ टाइम के लिए नियुक्ति रोक दी जाएगी। फिर आगे उसकी जैसे ही प्रसूति कंप्लीट होगी, मतलब उसकी प्रेगनेंसी कंप्लीट होगी, उसके 6 सप्ताह बाद उसे टेस्ट के बाद बुला लिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें ये केवल उन फीमेल्स के लिए जो उस टाइम प्रेग्नेंट होंगी। फिर अगर आप लंबाई, सीना, वजन इनमें छूट चाहते हैं तो आपके लिए उसका जो आपके डॉक्यूमेंट होंगे वो दिखाने होंगे। तो ये चीज़ें दे रखी हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ चीज़ें दे रखी हैं कि अगर आपको वहाँ जाना है तो ये चीज़ें लेके जानी है, तो वो लास्ट टाइम पे हम बता देंगे आपको, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब आगे आते हैं वजन पे। तो वजन जो दे रखा है ये चिकित्सा मानकों के अनुसार होना चाहिए, मतलब आपके लंबाई और आयु के अनुपात में होना चाहिए। वेट चार्ट हम अपने टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड करा देंगे, ये सीआरपीएफ का, वहाँ से आप इन्हें देख लेना कि कितना कितना चाहिए आपको वेट। तो ये चीज़ें थी। अब आगे चलते हैं और यहाँ पे आता है मेन चीज़ जो कि आपका ट्रेड टेस्ट। बात करते हैं ट्रेड टेस्ट की। ट्रेड टेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो भी पीएचटी, पीईटी इन सब में पास होंगे उसके बाद उन्हें शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा ट्रेड टेस्ट के लिए। और ट्रेड टेस्ट जो होगा वो 50 नंबर का होगा, जिसमें से आपको 20 नंबर प्राप्त करने होंगे। तो ये चीज़ें हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे इन्होंने अलग अलग ट्रेड के टेस्ट दे रखे हैं, इन्हें देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चालक की, या ड्राइवर कह सकते हो आप। तो चालक के लिए ट्रेड टेस्ट है, आपको ड्राइविंग का ज्ञान होना चाहिए। हल्के और भारी वाहनों इन सब की हैंडलिंग, इनकी ड्राइविंग, पार्किंग और रखरखाव की आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो ये चीज़ें हैं और इनमें से कुछ वो करवा के भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है फिटर। अगर फिटर की बात करें तो ऑटोमोबाइल फिटर या मोटर मैकेनिक ट्रेड का ज्ञान होना चाहिए आपको, और औजारों को संभालना आना चाहिए आपको। नेक्स्ट आते हैं फिर बिगुलर आता है, तो आपको बिगुल बजाना आना चाहिए, ये बजवा के भी देख सकते हैं। साथ ही साथ उनका रखरखाव और उन्हें संभालना आना चाहिए। नेक्स्ट आता है दर्जी की। अगर हम दर्जी की बात करें तो जो कार्मिक हैं उनका माप लेना, मीन्स वहाँ के लोग जो हैं उनका आपको माप लेना आना चाहिए। साथ ही साथ टेरिकॉटन की वर्दी या सिविल कपड़ों की सिलाई, काटना, ये सब करना आपको आना चाहिए। साथ ही साथ गर्म कपड़े, वर्दी, इन सब की कटिंग, सिलाई करना, ये सब आना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं मोची पे। मोची की बात करें तो फिर उसके अपने ट्रेड का ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहले मोची को जूतों की पॉलिश करना, औजारों को संभालना, या फिर चमड़े को काटना, जूतों की मरम्मत करना, या फिर सिलाई करना और नए जूते बनाना, ये सब मोची को आना चाहिए। और ये जो ट्रेड टेस्ट है इसके बारे में जो इन्होंने जितनी चीज़ें दे रखी हैं ये इनमें से कुछ को भी करवा के देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है बढ़ई। अगर हम बढ़ई की बात करें तो औजारों को संभालना, लकड़ी काटना, फिटिंग करना, या फिर सामग्रियों को पॉलिश करना, फिनिशिंग करना, और ये दरवाजे हैं, खिड़की हैं, इनकी फिटिंग करना, या फिर खिड़कियों पर कांच के शीशे लगाने का ज्ञान होना चाहिए आपको। साथ ही साथ लकड़ी के बॉक्स, रैक और लकड़ी का ये ट्रस बनाने में सक्षम होने चाहिए। मीन्स आपको ये सब चीज़ें बनानी आनी चाहिए। मीन्स जो कारपेंटरी का काम है तो पूरा आपको आना चाहिए। नेक्स्ट आता है पेंटर। पेंटर की अगर हम बात करें तो फिर ये रंग, पेंट, शेड्स, साइन बोर्ड की पेंटिंग, या फिर ये ड्राइंग, मोटर वाहन, इन सब चीज़ों की स्प्रे पेंटिंग का आपको ज्ञान होना चाहिए। साथ ही साथ अलग अलग तरह के पेंट हो सकते हैं, या ये डिस्टेम्परिंग को मिलाकर कलर स्कीम का ज्ञान होना चाहिए। मीन्स आपको मिक्स करके कलर बनाना आना चाहिए। नेक्स्ट है जो बैनर होते हैं या बोर्ड होते हैं उस पर साफ साफ अक्षर में आपको जो लिखना होता है वो लिखना आना चाहिए। साथ ही साथ वुड पेंटिंग है, CGI शीट पे पेंटिंग है, ये सब आपको पता होना चाहिए कि इसमें कितना पेंट लगने वाला, मीन्स कितनी मात्रा में पेंट लगेगा, तो उस सब का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट हमारी ट्रेड आती है माली। अगर माली की बात करें तो आपको पौधारोपण करना आना चाहिए, मीन्स पौधों को लगाना आना चाहिए, पौधों का रखरखाव कैसे करना है, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। फिर बीज या उनके मौसम जो होते हैं उनका प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए कि कौन से बीज को किस मौसम में लगाना है। साथ ही साथ आपको उर्वरक और खाद, इन सब की जानकारी होनी चाहिए, मतलब जो पेस्टिसाइड्स हैं, खाद हैं जो उसमें लगती हैं, उन सब की आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है ब्रास बैंड। ब्रास बैंड की बात करें तो आपको ब्रास बैंड जो वाद्य यंत्र है उसे, मतलब जो ब्रास बैंड होता है उसे बजाना आना चाहिए। वहीं आता है पाइप बैंड। अगर पाइप बैंड ट्रेड से देखें तो इसमें जो पाइप बैंड होता है वो आपको अच्छे से बजाना आना चाहिए। सेम ऐसा ही है जैसे बिगुलर है तो बिगुल अच्छे से बजाना आना चाहिए, उसका रखरखाव आना चाहिए, ऐसे ही है। अब आते हैं रसोइया, कुक पे। ये ट्रेड की बात करें, ये बहुत ज़्यादा बच्चे भरते हैं ट्रेड, तो इसकी बात कर लेते हैं। आपको 100 व्यक्तियों के लिए चपाती, मतलब रोटी और चावल बनाने आने चाहिए। साथ ही साथ सब्जी, दाल, सांभर, इडली, ये सब बनाना आना चाहिए। मीट, मछली, अंडा, खीर, इन सब का भी आपको बनाने का ज्ञान होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें थी कि आपको ये बनानी आनी चाहिए। नेक्स्ट आता है जलवाहक। अब जलवाहक की जो ट्रेड होती है इसे आप कह सकते हो कुक का अटेंडेंट ये हो सकता है, और उसमें जो उसका काम रहता है वो बर्तन धोना,
लगभग 100 से व्यक्तियों के लिए रोटी के लिए जो आप आटा गूंथते हैं वो करना आना चाहिए। साथ ही साथ सब्जी ये सब काटना आना चाहिए। अब सब्जी वेज नॉन वेज कुछ भी हो सकती है, ये सब काटना आपको आना चाहिए। तो ये सब चीज़ें। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा नाई का या हेयर ड्रेसर कह सकते हो, ये महिलाओं के लिए। तो नाई के लिए औजारों को संभालना, पुरुषों का बाल काटना और शेविंग करना ये सब आना चाहिए। हेयर ड्रेसर महिला के लिए औजारों को चलाने, महिलाओं के बाल काटने की जो जानकारी है वो होनी चाहिए। मीन्स अगर मेल है तो उसे औजार संभालना या पुरुषों के बाल काटना या शेविंग करना ये सब आना चाहिए। वहीं अगर कोई फीमेल है तो फीमेलों के बाल काटना ये सब चीज़ों की या औजारों को चलाने की आप उन्हें नॉलेज होनी चाहिए प्रॉपर। नेक्स्ट आते हैं धोबी की बात करें हम, ये पुरुष महिला दोनों। तो इनमें दे रखा है उन्हें जो कपड़े हैं उनकी धुलाई आनी चाहिए। जो खाकी सूती वर्दी होती है या ऊन टेरिकॉटन वर्दी होती है, इन सबको प्रेस करना अच्छे से आना चाहिए, मीन्स इस्त्री करना अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट आता है सफाई कर्मचारी। सफाई कर्मचारी की अगर हम बात करें तो उसमें फर्श या खुले क्षेत्र में आपको झाड़ू लगानी आनी चाहिए। मीन्स जो खुली जगह पे वहाँ पे झाड़ू अब ये लगानी आनी चाहिए, ऐसा तो ही नहीं, नॉर्मल सबको आती होगी, लेकिन वो ट्रेड टेस्ट में करा के देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें। साथ ही साथ शौचालय है, बाथरूम है, इन सब की सफाई करना आपको आना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं मिशन फाइनियर की बात करें हम, तो ये राजगिरी का पूरा काम आपको आना चाहिए। उसके साथ उसके उपकरण हैं, उनकी हैंडलिंग है, या सीमेंट का मिक्सचर कैसे बनाना है, या फिर अलग अलग तरह के जो निर्माण होते हैं उनके लिए दीवार, स्तंभ या फिर जगह की गणना करना, मीन्स कैलकुलेट करना, ये आपको आना चाहिए कि कितने जगह है तो कितनी चीज़ें लगेंगी यहाँ पे, ये सब। फिर आता है प्लम्बर, ये पायनियर का है। अगर हम इसकी बात करें तो प्लम्बरिंग का प्रॉपर कार्य आपको आना चाहिए। उनके जो उपकरण है, मीन्स उनके जो औजार होते हैं वो चलाने आने चाहिए। साथ ही साथ भवन जो आपका बिल्डिंग होगी उसकी ऊंचाई के अनुसार पानी का दबाव क्या रह सकता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। जैसे कि टैंक हाइट पे रखा जाता है तो वहाँ से अगर नीचे पानी लाना है तो प्रेशर क्या रहना चाहिए, ये सब आपको नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही साथ जीआई और पीवीसी पाइप का उपयोग आपको करना आना चाहिए। कोने में पाइप की फिटिंग कैसे होगी, जैसे कोने में एल्बो लगा के या किसी भी टी लगा के किसी भी तरह से जो आपकी पाइप की फिटिंग होती है वो सब आपको करनी आनी चाहिए। साथ ही साथ पाइप, नल, इन सबको जोड़ने का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं ये इलेक्ट्रीशियन पायनियर की बात कर लेते हैं, और ये लास्ट ट्रेड है। इलेक्ट्रीशियन की बात करें हम तो इसमें बिजली का जो काम होता है, चूंकि आप इलेक्ट्रीशियन होंगे तो बिजली का आपको टोटल जो काम है वो आना चाहिए। साथ ही साथ एमसीबी की फिटिंग आनी चाहिए आपको, या प्लग वाल्व, ट्यूबलाइट है, होल्डर है, इन सब की फिटिंग ये तो नॉर्मली होता है, आपको आनी ही चाहिए। साथ ही साथ 11,000 वोल्ट और 440 वोल्ट की सप्लाई जो है, अर्थिंग पैनल तैयार करना, ये सब। साथ ही साथ जनरेटर की फिटिंग, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। और तांबे एल्यूमिनियम का जो तार है उसका कैसे प्रयोग करना है, तो वो सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए ये सब चीज़ें। तो ये इतनी अलग अलग ट्रेड में इन्होंने क्या क्या रिक्वायरमेंट रखी है कि क्या क्या आपको पास होना चाहिए, क्या क्या आपको आना चाहिए। साथ ही साथ इन्हीं से रिलेटेड वो ट्रेड टेस्ट कराते हैं। मीन्स जैसे अगर कुक का ट्रेड टेस्ट है तो उसमें कुछ खाना आपको बनवा के देख सकते हैं, या पूछ सकते हैं कि किस चीज़ के लिए कितनी क्वांटिटी चाहिए, या फिर ये मसाले कौन से हैं, तो इस तरह से चीज़ें वो आपसे पूछेंगे। तो वो सब आपको पता होनी चाहिए। और इन सबको हमने डेप्थ में बता दिया है कि किस किस ट्रेड में क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, क्या क्या चाहिए उन्हें, क्या क्या आपको पता होना चाहिए। तो उन सब चीज़ों को अगर आप नहीं जानते हैं तो अभी से आप उन्हें देखने की, उनसे समझने की ट्राई कर लें, जिससे आप ट्रेड टेस्ट में आसानी से पास हो पाएँ। और फिजिकल भी हम आपको बता चुके हैं कि किस ट्रेड में या जो पीएचटी है, पीईटी है, वो कैसे होना है। तो वो सारी चीज़ें वो आप होप सो जान चुके होंगे। और इस वीडियो में यहीं तक था। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हम आपका रिप्लाई दे देंगे। साथ ही साथ टेलीग्राम जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, और वहीं पे हम सारी बातें करते हैं। आपके जैसे और भी कई सारे कैंडिडेट्स हैं जो ट्रेड्समैन में रिटन क्वालिफाइड हैं, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।